तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हम लोग 4 प्रोसेस पढ़े थे, उसमें से एक था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रॉम कहाँ से? मेटल सरफेस से। कब? जब एक्सपोज कहाँ पे किया जाता है? लाइट के सामने। ठीक है, लाइट एनर्जी के सामने, जैसे हमारा एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गए, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, क्या विजिबल लाइट हो गया, इवन कौन सा इंफ्रारेड लाइट, ये सब हमारे क्या है? वेव्स के फॉर्म में रहते हैं। ये हमारे लाइट्स है, ये भी हमारा लाइट ही है ना, इंफ्रारेड वगैरह सब लाइट है हमारे। विथ किससे? सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। तो इस फेनोमेना को, इस घटना को क्या बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो, पढ़े थे कल अच्छे से। नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स निकला उसको क्या बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में ही बात किए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला और इधर को चला, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की दुर्घटना को क्या कहते हैं? करंट। इलेक्ट्रॉन चला, तो इस इलेक्ट्रॉन का चलना इधर यदि होता है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता था? जस्ट अपोजिट। तो जो करंट बना, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, ये जो ही इस मेटल के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएंगे। कब? जब इनके पास कितनी एनर्जी होगी? वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन को कैसे डिनोट करते थे? W नॉट से या फाई नॉट से। ये क्या होता था? याद होगा, H इंटू, ठीक है, और भी कुछ होता था फॉर्मूला इसका, H/C/, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है वर्क फंक्शन का। ठीक है, हमको आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक मेटल है। ओके, इस मेटल पे मान लिए कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो, जो आउटरमोस्ट शेल में पाए जाते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनको जो ही अभी क्या है कि ये कूद रहे थे, रूम टेम्परेचर पे थे, ये कूद रहे थे। इनको जो ही एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिली, लाइट से मिले, जैसे भी मिले इनको एनर्जी, तो एनर्जी जब मिलेगी तो ये और तेजी से कूदना शुरू करेंगे। अभी तुम्हारे पास 10 रुपया है तो तुम कूद के कहाँ जाओगे? समोसे की दुकान पे। ठीक है, तुम्हारे पास मान लो 1000 रुपया हो जाएगा तो तुम कूद के कहाँ जाओगे? किसी रेस्टोरेंट में जाओगे। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ हो जाए तो तुम कूद के कहाँ जाओगे? सीधा कहोगे हम ताज होटल जाएंगे खाने, 5 स्टार से नीचे हम खाएंगे, मेरा बात है, हम 5 स्टार से नीचे खा नहीं सकते। अब मान लो 500 करोड़ हो जाए, तब क्या? नहीं, तब सोचो कि अब हम नेता ही बन जाए। ठीक है, 500 करोड़ में तो नेता बन ही सकते हैं ना। तो इसलिए जो ही इसको एनर्जी मिली तो क्या होगा? ये कूदना शुरू करेगा। इतना ज्यादा इसको एनर्जी मिल जाए कि ये जो सरफेस है इस बाउंड्री को तो छोड़ के बाहर निकल जाए। इसी को कहते हैं ना क्या? इमिशन। तो जब छोड़ के बाहर निकल जाए, भाई जिस भी तरीके से इसको एनर्जी मिले, चाहे वो लाइट के टर्म में मिले, चाहे वो तुमको हीट करने से मिले, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दे तब मिले, चाहे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दे तो मिले, जैसे भी मिले, तुमको क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का इमिशन से मतलब है, चाहे जैसे निकालो। 4 प्रोसेस हम लोग कल पढ़े थे, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, इसको ध्यान में रखो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हमारा अल्कली मेटल, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब क्या होता है? अल्कली मेटल होता है, सुने होंगे। तो इन लोग के लिए क्या होते हैं? ये विजिबल लाइट के साथ भी, बाकी सबके साथ तो है ही, विजिबल लाइट के साथ भी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना शुरू कर सकता है, जो अल्कली मेटल होते हैं। जबकि मेटल में जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ये सब मेटल है हमारे, तो ये किसके लिए है? तो है सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। किसके लिए? सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट जब मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेंगे। जबकि जो हेवी मेटल होते हैं, एक क्वेश्चन पूछे हुए था नीट में कि बोला कि भैया कोई मेटल है हमारे पास, उस पर लाइट रे गिर रही है लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बोला उससे अब क्या किया जाए? तो भाई स्वाभाविक है वो मेटल है, तो स्वाभाविक अब नहीं मेटल के ऊपर से निकल रहा है, मतलब अल्ट्रावायलेट वगैरह पड़ रहा होगा, नहीं निकल रहा होगा, तब एक्सरे देना पड़ेगा उसको, तब तो निकलेगा। तो वहाँ 4 ऑप्शन में एक एक्सरे भी था। तो हमारा क्या, जो हेवी मेटल होंगे, जैसे Hg का क्या होता है पूरा नाम? Cd मतलब कैडमियम, और As मतलब आर्सेनिक। क्या केमिस्ट्री अच्छा है इसका। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक्सरे से, जैसे हमारे क्या है, मेटल है, अल्ट्रावायलेट लाइट मिलेंगे इसको, मेटल के केस में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, जबकि वही हमारा मेटल अदर देन अल्कली मेटल, उससे विजुअल लाइट दिया जाएगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अल्कली मेटल के लिए तो विजिबल लाइट सफिशियंट है, लेकिन अदर के लिए नहीं है। उसी तरह अल्कली मेटल के लिए हमारा विजिबल लाइट सफिशियंट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होएगा। क्लियर है, याद रहेगा, ये याद रहना चाहिए हमारा। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके ऊपर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। मतलब इंटेंसिटी यदि लाइट की बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या असर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो करंट जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किए तो हम लोग क्या पाए? फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल पे, मतलब पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स यदि रखेंगे तो उस समय क्या होगा हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इंक्रीज करेगा लीनियरली किसके साथ? इंटेंसिटी के साथ। मतलब यदि हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे इंटेंसिटी यहाँ तो करंट भी इतना, इंटेंसिटी इतना, करंट भी इतना, मतलब बढ़ते जा रहा है लीनियरली। लीनियरली का मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। तो कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इंटेंसिटी जितनी अच्छी होगी, जैसे देखते हो गर्मी के टाइम में लाइट की इंटेंसिटी तेज होती है तो उस समय हमारा क्या होगा? बैटरी फटाफट चार्ज हो जाएगा। लेकिन वही ठंड का टाइम आ जाए, इंटेंसिटी क्या होती है? इतनी लो होती है कि इंसान जाकर धूप में आराम से 2 बजे खड़ा रहेगा। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं पूरे दिन धूप में ही पड़े रहते हैं, कहते हैं भाई इंटेंसिटी कम है तो हम मजा ले रहे हैं। लेकिन गर्मी के टाइम में कोई 12 बजे, 12 तो छोड़ो, आज से 1 महीना पहले 10 बजे कोई धूप में जाए खड़े हो जाए 1 घंटा, चक्कर खा के गिर जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है? सिंपल सा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी कितना, जैसे हमारा ये सरफेस है इसके ऊपर कितना एनर्जी पड़ा, कितने एरिया पे पड़ा और कितने टाइम के लिए पड़ा, ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी। याद होगा हम कल बात किए थे, एक ग्लास होता था, सनलाइट आ रहा है ऐसे, ठीक है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिए, इस पेपर यहाँ लगा दिए, पेपर में आग लग जाता था। तो इसमें क्या होता था? ये छोटे से एरिया पे इकट्ठा किया गया। दूसरा, टाइम दिया गया इसको, ऐसा थोड़ी कि वहां तक तुरंत आग लग गया, थोड़ा टाइम लेता है। और एनर्जी कितना है? ये हमारी एनर्जी आ रही थी तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंटेंसिटी उसकी बनी। तो हम कह सकते हैं सिंपल सा दूसरे टर्म में, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो कह सकते थे इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाता है? पावर अपॉन एरिया, या एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम। दूसरा क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल किसके ऊपर? ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब पोटेंशियल को बढ़ा दे, जैसे याद होगा अभी एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, यहाँ हमारा एक था, एक हमारा ये था, ये दोनों किससे जुड़ा हुआ था? एक बैटरी से जुड़ा हुआ था, ये हमारा मान लो ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, लाइट रे आया इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ये, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला। यही था एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर को लगा दिया था, ऐसा था। अब इस केस में ये हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा था? बैटरी जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था। तो पोटेंशियल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे इस करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस आई पे, आई का डायरेक्शन ये होगा, तो इस करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए क्या पूछा जा रहा है? इस पोटेंशियल को बढ़ाने या घटाने से करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो ये क्या होगा? फॉर फिक्स, कुछ तो फिक्स करेंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी को भी फिक्स कर लिए और किसको फिक्स कर लिए? फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर लिए। तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। शुरुआत में देख रहे हो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल जीरो से जो ही आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है? सबसे पहले याद होगा एक प्रॉपर पोटेंशियल आएगा उस समय वो इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू करेगा। तो जो ही यहां से शुरुआत में क्या है? पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, करते जा रहा है, तो कह सकते हैं इंक्रीज विथ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई टू द एनोड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द। अब यहां से जो ही आगे जा रहा है उसके बाद देखो पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं ना, इस साइड यदि हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है? फिक्स हो गई है, इससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं, ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो इस ये जो करंट बना इसको बोला जाता है सैचुरेशन करंट। तो कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या? सैचुरेशन करंट। इससे ऊपर करंट नहीं बढ़ सकता, मतलब कितना ही पोटेंशियल बढ़ा लो इससे ज्यादा करंट हो ही नहीं सकता है। ये तो सब केस में जस्ट देखे थे क्या था कि सैचुरेशन करंट हमारा क्या हुआ था जब बहादुर यहां से चलना शुरू किया, यहां से, ओके, इंटेंसिटी को क्या किया था? सब फिक्स किए थे,
तो मान लो I1 इंटेंसिटी पे ये पहले क्या किया, बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हो गया। इसी को हम लोग क्या बोले थे, सैचुरेशन करंट बोले थे, ठीक है। लेकिन जब हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करना शुरू करेंगे, क्या करना शुरू करेंगे, डिक्रीज करना शुरू करेंगे, तो जो ही करंट हमारा पोटेंशियल यदि जीरो करते हैं, तो पोटेंशियल जीरो करने के साथ हमको करंट भी जीरो होना चाहिए। यदि हम बैटरी को मान लो हटा ही दिए तो करंट को जीरो हो जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लो करते रहते हैं, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से करंट भी क्या हो रहा है, सर्किट में कंटिन्यूअसली वोल्टमीटर से हम लोग मेजर करें, करंट हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई में चालू है। तो ऐसा वहां हो रहा है कि मतलब यहाँ पे जब हम पोटेंशियल को डिक्रीज करना शुरू किया तो हमको करंट को जीरो पे आते ही क्या हो जाना चाहिए था, जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। निगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अभी बैटरी ऐसे लगा हुआ था, अब बैटरी को क्या कर दिए, पलट के लगा दिए, तो ये जिस जगह पे जाके करंट जीरो होगा, कहीं अब नेगेटिव पोटेंशियल लगा तो कहीं ना कहीं जाकर करंट जीरो होगा, तो उसको बोला जाता है, उसका क्या चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाके करंट क्या हो गया हमारा, क्या हो गया केशव लाल, जीरो। समझ रहे हो। तो यदि अलग अलग इंटेंसिटी के हम क्या किए, बात करें अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट को हम यदि किसी मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं तो स्वाभाविक सबके सैचुरेशन करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन सारे के सारे केस में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सब केस में, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी रखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। लेकिन सैचुरेशन करंट अलग अलग इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, अलग अलग। अब इंटेंसिटी कम रहेगा तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू कम होगी, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। जहां देख रहे हो I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, तो करंट हमारे I क्या बता रहा है, करंट नहीं बता रहा है, क्या बताता है I, इंटेंसिटी। I किस चीज को बताता है, इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां से समझो अब क्या कहते हैं, व्हेन ए पोटेंशियल इज डिक्रीजेस द करंट डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो। पोटेंशियल को कम करेंगे, जीरो पोटेंशियल पे हमारा क्या होना चाहिए था, करंट को भी जीरो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। दिस शोज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ क्या थी, एब्सेंस ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल के एब्सेंट में ए फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैनेज द रीच द प्लेट्स ऑन द देयर ऑन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। अब निकल चुका है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो क्या कर रहा है, मेंटेन किए जा रहा है, इसलिए करंट कंटिन्यू चालू है। तो व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम क्या हो जाएगा, जीरो। कब, एट पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरो हो गया, जिस नेगेटिव पोटेंशियल क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या क्या बोल सकते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। अपोजिट डायरेक्शन जो पोटेंशियल लगाते हैं उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल करते हैं। जैसे करंट हमारा चलना बंद हो जाए तो कह सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, बिकम जीरो। अभी जस्ट समझाए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसकी कुछ वैल्यू होती होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू इसके काइनेटिक एनर्जी। अब खुद सोचो कि जब हम इसमें से बैटरी को हटा दिए, इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से इसके तरफ चलना शुरू किया, ठीक है, इसके तरफ चलना शुरू किया, तो अब जब बैटरी नहीं लगा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकला तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा ना, उसी काइनेटिक एनर्जी के दम पे ना ये यहां से यहां पहुंच जा रहा है। यदि इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के बराबर यदि हम पोटेंशियल लगा दे तो ये इस काइनेटिक एनर्जी को रोक देगा वो, तो इसके वजह से क्या होगा, ये चलना बंद कर देगा। तो इसके पास जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब हाफ mv²। और हम लोग जस्ट पढ़े थे, याद होगा पोटेंशियल वर्क फंक्शन के, E इंटू वी नॉट। तो यहाँ पर पूछा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हमारा क्या होता है, E इंटू वी नॉट। कल ही देखेंगे हम लोग। तो कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल वी नॉट, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये हमारा क्या है, चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का। वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं वी नॉट इज इंडिपेंडेंट किससे होता है, इसके इंटेंसिटी से। अब जैसे बोले थे इंटेंसिटी कुछ भी हो, ये क्या होगा, पोटेंशियल सबके लिए क्या होगा, सेम होगा।
पोटेंशियल इंटेंसिटी कुछ भी हो जाए, पोटेंशियल क्या होगा सबके लिए सेम होगा। एक हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फ्रीक्वेंसी का क्या असर होगा? अब जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे यदि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, इसी का हो ना, फ्रीक्वेंसी का असर किसके ऊपर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो जब हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से हम यदि यूज करते हैं किसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हमारा करंट की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है? फॉर ए फिक्स इंटेंसिटी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज किसके साथ? इंक्रीजेज एंड इज सैचुरेटेड विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई टू द एनोड। ये हम लोग पढ़े थे। अभी क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी जैसे चल रहा था, ये जाके क्या करेगा, पहले इंक्रीज करता था, उसके बाद क्या हो जाता था? सैचुरेटेड हो जाता था, पढ़े थे। तो क्या सकता था, सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी यदि कुछ भी हो, उसका सैचुरेशन करंट क्या होगा? सेम रहेगा। सैचुरेशन करंट नहीं चेंज होने वाला है, फ्रीक्वेंसी अलग ही क्यों ना हो। लेकिन ग्राफ पे एक चीज और दिख रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अलग अलग है। लेकिन वही इंटेंसिटी अलग अलग रहती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता? सेम होता। लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज्यादा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम, उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? उतनी कम। ये ग्राफ दिख रहा है, तो ग्राफ को अच्छे से समझ में आते हुए ग्राफ कहना क्या चाहता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखा जाए, लेकिन किसको फिक्स रखा जाए? इंटेंसिटी को। तो हमारा करंट क्या होगा? सेम होगा।